आज रुक्मणी राधा के लिए रो रही है कि आप मुझे छोड़ के जा रही हो। कृष्ण में जैसे आप समाई हो वैसे आप मुझ में भी समा गई हो। मैं भी अब आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। रुक्मणी राधा से गले लग के रो रही है कि प्रेम की पराकाष्ठा देखो। मेरे पति जिस राधा का 24 घंटे नाम लेते हैं, मुझे तो जलन होना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, मारो उसको। उस राधा के सामने रुक्मणी बिलक बिलक के रो रही है, राधा तुम बिना अब कृष्ण नहीं रुक्मणी भी आधा रहेगी। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। तो भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के संग में ग्रहण स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र आए थे। उसी समय नंद बाबा, माता यशोदा, राधा रानी सब भी कुरुक्षेत्र में आए थे। आज लगभग 100 वर्षों बाद कृष्ण और यशोदा मिलने वाले हैं। लगभग 100 वर्ष हो गए। द्वारिकाधीश कृष्ण आए, अपने टेंट में पहुंचे तो उनको पता चला कि माता यशोदा और नंद बाबा भी आए हुए हैं। अपना टेंट तो कृष्ण ने मुड़ के देखा ही नहीं, सीधा दौड़े कृष्ण, यशोदा माता आई है। दूर से आते हुए कृष्ण को देखकर यशोदा के स्तन से दूध की धार बहने लगी। वात्सल्य की वजह से इतने वर्षों बाद यशोदा कृष्ण को देख रही है। कृष्ण उसी तरह जिस तरह बचपन में गायों को लेके लौटते वक्त मां से मिलने के लिए दौड़ते थे, दौड़ते हुए आ रहे हैं। आते ही माता यशोदा के चरणों में प्रणाम करके कान पकड़े लिए, मां क्षमा करना है, तुमसे नहीं मिल पाया, सालों हो गए। यशोदा ने अपने लाल को उठाया और निहारती रही, हाथ को स्पर्श किया। सच में कृष्ण है, सच में मेरा लाला है। जिस लाला को देखने के लिए सारी उम्र बिता दी, आज उसे देख पाई। यशोदा हृदय से लगाया कृष्ण को, आंसू से नहला दिया, मेरा लाल बहुत देर कर दी तूने आते आते। तेरी राह देखते देखते कई बार मरने का मन हुआ, फिर सोची बिना तेरे दर्शन का मरने से भी क्या फायदा। जिंदी रहूंगी तो कभी तो मिलेगा, पक्का था, आज मिल गया। कृष्ण के मस्तक पर चुम्बन करते हैं। रुक्मणी आदि आई तो देखा भगवान महल में नहीं। पूछा सेवकों से भगवान कहाँ हैं? सेवकों ने कहा कि मां यशोदा के टेंट में भगवान गए हैं। रुक्मणी आदि 8 पटरानी हाथों में फल की टोकरी सजा के माता यशोदा से मिलने आई। सबने आके यशोदा के चरण छुए। कृष्ण ने परिचय कराया, मां ये तेरी बहू है। बड़ा हो गया मेरा बेटा, मेरा लाला बहुत बड़ा हो गया है। रुक्मणी जी से परिचय कराया भगवान ने। इतने में नंद बाबा आए, दूर से देखा अपने लाल को, स्तब्ध हो गए, खड़े हो गए। मेरी आंखें धोखा तो नहीं दे रही मुझे? क्या यशोदा के बगल में कृष्ण ही बैठा है? कृष्ण दौड़े दौड़े गए, पिता के चरण छुए। पिता ने हृदय से लगाया। 100 वर्ष की जो पीड़ा थी मिनट में खत्म हो गई। कृष्ण बेटा, तूने मां को बहुत रुलाया, पिता की तो तुझे याद नहीं आई, कोई बात नहीं, पर मुझे नहीं लगता था कि तू मां के बिना इतने दिन रह लेगा। कृष्ण निशब्द हैं।
इधर रुक्मणी यशोदा के पास बैठी और यशोदा से बोली, मां ऐसा कोई दिन नहीं बीता जिस दिन कृष्ण ने यशोदा नहीं कहा हो। मेरी शादी को इतने साल हुए हैं, कृष्ण भोजन का निवाला बाद में डालते हैं, पहले कहते हैं यशोदा के हाथ का स्वाद किसी के हाथ में नहीं। प्रभु आज भी जल पीने से लेके भोजन तक, उठने से लेके सोने तक बस यशोदा यशोदा यशोदा। हमारी सास देवकी मां हमको कहती हैं, बेटा तो मैंने जन्म दिया पर यशोदा ने ऐसा प्यार दिया, मेरे साथ रहते कृष्ण को 100 वर्ष हो गए। 100 वर्ष पहले 11 वर्ष यशोदा के साथ जिया था। 100 वर्ष में वो प्रेम में नहीं दे पाई जो प्यार यशोदा ने दिया। कृष्ण के मुख में, कृष्ण के हृदय में आज भी यशोदा है। अब तो क्या कहना, आज कृष्ण ने 100 वर्ष बाद माता यशोदा के हाथ का भोजन किया। मां अपने हाथों से खिलाएगी क्या? हाँ बेटा क्यों नहीं, आजा मेरे पास। कृष्ण पत्नियां दूर से देख कर आनंदित हो रही है। कृष्ण बालक बन के माता यशोदा की गोदी में बैठ के आज भोजन कर रहा है। माखन और रोटी मां यशोदा स्वयं खिला रही है, कृष्ण खा रहा है। ऐसा सौभाग्य तो किसी और को मिला नहीं। लगभग आधी रात्रि बीत गई। गोप ग्वालों को पता लगा कृष्ण आए हैं। सब गोप ग्वाल मिलने आए। सबने प्रभु को आलिंगन किया, आनंद प्रदान किया प्रभु ने। सबको देखा पर राधा को नहीं देखा कृष्ण ने। राधा ने जब सुना कि कृष्ण आए हैं, जो विरह की बेग थी और बढ़ गई। सोची कृष्ण को देखूंगी तो जी नहीं पाऊंगी, अब उसे स्पर्श भी कैसे करो, उसकी पत्नियां होंगी सामने। मर्यादा भी कहता है कि मैं उसके नजदीक न जाऊं, पर उसको देखूंगी तो बिना हृदय से लगाए मैं रह नहीं पाऊंगी। सब गोपों को देखा, कृष्ण अपनी पत्नियों के संग बैठे। गोपों से पूछा, स्त्री राधा कहाँ है? गोपों ने कहा, राधा भी आई हुई है, पर तुमसे डर रही है, तुमसे मिलना नहीं चाहती है। राधा एक कोने में बैठ के रो रही है। आज कृष्ण अपनी पत्नियों को बोलते हैं, आप सब विश्राम करो, मैं अपनी राधा से मिलके आता हूं। माता रुक्मिणी के हृदय में थोड़ी सी ये बात लगी। हमारे रहते कृष्ण कहते हैं अपनी राधा से मिलके आता हूं। फिर सोचा, ये तो बोलते ही है रोज दिन, राधा कृष्ण आधा। कोई बात नहीं। कृष्ण गए राधा के पास। दूर से अपने कन्हैया को जैसे देखा राधा ने, उठ के खड़ी हो गई है। कृष्ण गए, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। एक दूजे को निहारते रहे, प्रेम से पुचकारते रहे। काफी देर बाद कृष्ण ने अपने हृदय से लगाया राधा को। महाराज, आज फिर राधा को कृष्ण के उस रास का समय याद आया। कृष्ण तुम तो बहुत दूर हो गए हो जीवन से। सब गोपी ग्वाल आए। कृष्ण
आज फिर ब्रजवासी बने। 100 वर्षों बाद द्वारिका नहीं है, द्वारिका वासी नहीं है, कृष्ण द्वारिकाधीश नहीं है, कृष्ण ग्वालों के मध्य बैठा है, कृष्ण ग्वालिनी के मध्य बैठा है। एक गोप बोल पड़ा, कृष्ण हमारी पत्नियां बातचीत करती हैं कि तुमने रास किया था। उसको याद कर करके बड़ी आनंदित होती है, बहुत रोती है। हम नहीं देख पाए कि हम सब के साथ तुम नाचोगे कृष्ण। आज द्वारिकाधीश द्वारिका को भूल कर नंदलाला बनकर राधा के संग नाचने लगा। रात्रि बीत गई, कृष्ण गायब है। देवकी माता ने रुक्मणी को बुलाकर पूछा कि जब से कुरुक्षेत्र आए हैं कृष्ण दिखते ही नहीं। रुक्मणी ने कहा कि मां, नंद बाबा और माता यशोदा ब्रजवासी गोप ग्वालों को लेके आए हैं। जब से उनको देखा कृष्ण उधर ही है। जैसे देवकी ने सुना, दौड़ी दौड़ी गई वसुदेव जी के पास और कहा, सरकार नंद बाबा आए हैं। वो इतना श्रद्धा रखते थे दोनों, नंद बाबा और यशोदा के चरणों में। कैसे पति पत्नी होंगे जो कृष्ण आज भी बिना नंद यशोदा के नाम के जी नहीं सकते। तत्काल वसुदेव जी ने रथ मंगाया, दोनों पति पत्नी फल की टोकरी लेके गए। नंद बाबा और यशोदा माता को प्रणाम किया। यशोदा ने देवकी को हृदय से लगाया, वसुदेव जी ने नंद बाबा को हृदय से लगाया। अब देखो, वसुदेव जी राजा हैं द्वारिका के, उनकी बड़ी व्यवस्था है। नंद बाबा सेठ हैं, उनकी छोटी व्यवस्था है। उसी प्रकार का टेंट लगता है। आप गए होंगे कुंभ में महाराज, बड़े बड़े मठाधीश, बड़ा टेंट। वसुदेव और देवकी ने हाथ जोड़ लिए, आप कृपा करके हमारे उसमें चलिए, हमारे क्षेत्र में चलिए। सब गोप ग्वालों को लेके वसुदेव और देवकी अपने टेंट में आए। उतने में संतों का भी आगमन हुआ। तब ग्रहण का मेला लगा, यज्ञ की आयोजना हुई, व्यास आदि ऋषि आए। भागवत जी में लिखा है, रुक्मणी सहित कृष्ण पत्नियों ने गोपों की ग्वालों की 3 महीने तक वहीं पर सेवा की, खूब सेवा। खूब देखो प्रीति, देखो रुक्मणी राधा की सेवा में बैठी है, 3 महीने तक खूब सेवा किया। हमारे प्राणनाथ आज इनकी वजह से है। वसुदेव देवकी धन्य होते हैं। नंद बाबा यशोदा को हाथ जोड़कर, आप भोजन पाए तो हमें आनंद आएगा। वसुदेव और देवकी ने 3 महीने तक मेजबानी की। नंद बाबा यशोदा और महाराज सब ग्वाल वालों को भोजन कराया। नंद बाबा बोले 3 महीने निकल गए, अब हमको वृंदावन निकलना चाहिए। भागवत जी में लिखा है, ब्रजवासी फिर से एक बार रोने लगे। कृष्ण से मिलना तो हुआ, 3 महीने कितनी जल्दी निकल गए पता ही नहीं चला। जब कोई समय बढ़िया जा रहा हो ना तो कैसे निकलता पता नहीं पड़ता। आज रोते बिलखते, भागवत जी में लिखा है महाराज, सब रो रही हैं। इधर रुक्मणी रो रही हैं, उधर राधा रो रही हैं। मैं आपको एक बात आज बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा तो बात समझ में आएगी। जो गोपियों का कृष्ण प्रेम है ना, वो काम वासना वाली प्रेम नहीं है, आज की दुनिया वाली प्रेम नहीं है। जो प्रेम हम करते हैं वैसा प्रेम नहीं है। आपको ऐसे समझ में आएगा, मान लीजिए आज के जमाने में कोई स्त्री किसी पुरुष को प्रेम करती हो, कोई लड़की किसी लड़के को प्रेम करती हो, तो दूसरी लड़की भी उसी लड़के से प्रेम करे तो वो लड़की सहन कर सकती है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। हाँ, क्यों? क्योंकि उसका जो प्रेम है फिजिकल अट्रैक्शन का प्रेम है, फिजिकल प्रेम है। पर गोपियां सब कृष्ण को प्रेम करती हैं और एक आपस में भी प्रेम करती है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ लव है, समझिए मेरी बात को।
आज के दुनिया में नहीं संभव है। अगर कोई स्त्री एक पुरुष को प्यार करती है और दूसरी स्त्री भी करे तो दोनों में हमारे तो बाल नोची हो जाएगी, प्रेम नहीं होगा। पर इतनी गोपियां सब कृष्ण को प्रेम करती हैं, सब आपस में भी प्रेम करती हैं। गोपियों का प्रेम हम लोग का जैसा नहीं है, वे आपस में भी प्रेम करते हैं। आज रुक्मणी राधा के लिए रो रही है कि आप मुझे छोड़ के जा रही हो। कृष्ण में जैसे आप समाई हो वैसे आप मुझ में भी समा गई हो। मैं भी अब आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। रुक्मणी राधा से गले लग के रो रही है कि प्रेम की पराकाष्ठा देखो। मेरे पति जिस राधा का 24 घंटे नाम लेते हैं, मुझे तो जलन होना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, मारो उसको। उस राधा के सामने रुक्मणी बिलक बिलक के रो रही है, राधा तुम बिना अब कृष्ण नहीं, रुक्मणी भी आधा रहेगी। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। नंद और वसुदेव हाथ जोड़े खड़े हैं। नहीं, वसुदेव नंद बाबा से कह रहे हैं, आपने हमारी लाला की जो सेवा करी, जो प्रेम आपने दिया, उसके सामने हम पूरी जिंदगी आपकी सेवा में बैठ जाएं तो भी कमी है। 3 महीने आपने कृपा करके सेवा का सौभाग्य दिया, ऐसा सौभाग्य फिर मिले। सब ब्रजवासियों को उपहार दिया, सम्मान दिया, पहुंचने की व्यवस्था की, और आज फिर ब्रजवासी कृष्ण से दूर हो रहे हैं। रुक्मणी और कृष्ण राधा के गले लग रहे हैं महाराज, दोनों एक साथ। और विदाई हुई है ब्रजवासियों की। धूमधाम से यज्ञ संपन्न किया वसुदेव जी ने। भगवान ने उपदेश किया है वसुदेव जी को